मोटिवेशन था, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा मेरा उत्तरायणी कौतिक बागेश्वर। पहाड़ी डांस पहले से होते आ रहा है, लोगों को पता है कि पहाड़ी डांस गुलाबी शरारा सॉन्ग है। 2020 की बात है। तो उसी टाइम भयंकर रिस्क हुआ। तो ये एनर्जी का राज क्या है? रेड बुल। तो उन्होंने जो परफॉर्म किया था, ओ साहिबा जिया मेरो लग, एक इवेंट करवाता हूँ तुम लोगों के लिए, सारे कोरियोग्राफर्स गेट डाउन करो। रंगीलो पहाड़ घर पना मेरी सुवा। नमस्कार पहला दगड़ियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर लेकर आया अपने शो को, जिसमें मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं उन कलाकारों को जिनको आपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन में देखा होगा। तो आज हमारे संग हैं ऐसे कलाकार जिनको आपने देखा है, सुना है और उनके गानों में आप बहुत थिरके हैं। उनका हर एक गाना लाजवाब होता है और हुक स्टेप थिरकने में मजबूर करते हैं, जिनके गानों में बच्चे से लेके बूढ़ा तक डांस करता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने शो में इन्वाइट करूंगा मिस्टर अंकित कुमार को। तो नमस्कार, पहला प्रणाम। UK 04 स्टूडियो का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे आज अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। थैंक यू अंकित जी। अंकित जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो अंकित जी कैसा लग रहा है आज आपको हमारे स्टूडियो में आके? बिल्कुल बहुत बढ़िया, और काफ़ी अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट किया और हम दौड़े चले आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारा मान रखा और हमारे कॉल करने पे आपने अपना समय दिया कीमती, क्योंकि आप बहुत बिजी कोरियोग्राफर, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आपका समय मिलना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है। अरे क्या बात कर। तो अंकित जी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कुछ आपके बारे में पूछते हैं, पब्लिक को बताते हैं। वैसे पब्लिक तो आपके बारे में लगभग वो सब जानती है, आपके डांस के बारे में, आपके हुक स्टेप का मैं खुद दीवाना हूँ। गजब की एनर्जी रहती है। थैंक यू सो मच। तो अंकित जी कुछ बताएं यार अपने बारे में कि आपकी पढ़ाई कैसी रही और आपका लाइफ कैसा रहा और बचपन कैसा बीता आपका? यार बचपन मेरा गांव में बीता। मेरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, चौसाल। तो वहीं मेरा स्कूलिंग हुई, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद पढ़ने में अल्मोड़ा आ गया था यूनिवर्सिटी से। और उससे पहले जो बचपन में रहा, होता ही है गाँव घर में, बहुत इंसान कई चीज़ों से दूर रहता है। कई हमें जैसे जो शहरों में फैसिलिटीज़ मिलती है वो गाँव घरों में नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावहीन जिसको बोलते हैं कि हमें, मतलब उतनी अच्छी नहीं बोल सकता मैं। तो बाकी स्कूलिंग वहीं से रही। और लेकिन बचपन से एक आर्टिस्ट बनने का एक सपना था कि कुछ, मतलब कि कुछ मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं लोगों का दिल जीत पाऊं। और कुछ ना कुछ सपने थे बचपन में और ड्रीम्स थे, तो जो धीरे धीरे बाद में बाहर आके निखरे और अच्छा था, काफ़ी अच्छा रहा। तो अंकित जी एक चीज़ बताएं कि आपका इस इंडस्ट्री में आने का मोटिवेशनल क्या था, क्या मोटिव था इंडस्ट्री में, कैसे आप आए? देखो मेरा जो मोटिवेशन था, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा मेरा उत्तरायणी कौतिक बागेश्वर। वहाँ ये हुआ था कि मैं एक इवेंट करने के लिए गया था। मतलब मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस, तो वो करने गया था। पप्पू कार्की जी, जिनका मेरी लाइफ में पहला और आखिरी शो रहा, उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। वो मेरा पहला ही शो उनके साथ रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहीं पर आए हुए थे रोबो विक्रम सिंह। तो रोबो विक्रम सिंह जो कि एक बबल आर्टिस्ट है, अगर आप जानते होंगे। रोबो था। अभी शादी हुई। रियलिटी शो, वो बहुत रियलिटी शो विनर रह चुके थे। एंटरटेनमेंट कुछ भी करेगा, मस्त कलंदर, बहुत सारे। तो वो वहाँ पे ना एज अ डांसर आए वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे एज अ परफॉर्मर था, अंदर बैकग्राउंड में बैक स्टेज भी था, तो वो ना चश्मा वश्मा पहन के बिल्कुल यूं रोबोटिक ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब मैं ना बहुत लाइटली लिया उनको। और जब वो स्टेज में गया ना, तो उन्होंने जो परफॉर्म किया था, ओ साहिबा जिया मेरो लग, तो उन्होंने पहाड़ी गानों को यार कुछ अलग ही रुख मोड़ा। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ना यार, पहाड़ी गानों में एक बड़ा एक्सप्रेशन, उनके जो अदाएं और मूव्स थे वो काफ़ी, मतलब पहाड़ी गानों में ना अलग ही चार चांद लगा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये गजब स्टाइल है। तो मेरे को एक थॉट आया कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि मैं उससे पहले हिंदी डांस करता था। लोगों ने कहा यार कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। तो मेरे को लगा कि यार ये कुछ अलग है, कुछ नया है, क्योंकि पहाड़ी डांस पहले से होते आ रहा है। लोगों को पता है कि पहाड़ी डांस पे कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। तो उन्होंने कुछ अलग किया, तो मेरे को फिर वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि मुझे कुछ अलग करना है। तो वहीं से मेरे को एक अंदर से आया कि अब कुछ अलग करना है, हट के करना है। और कुछ, हाँ मतलब यहाँ पे मुझे उत्तराखंड में कुछ अलग लेके आना है। तो एक फ्यूजन बनाया। अलग तो कर रहे हैं, अभी सबसे अलग ही चल रहे हैं आप, बस लगे बेटर चल रहे हैं, पूरी कोशिश। तो अंकित जी सबसे पहला सॉन्ग जो आपकी लाइफ चेंजिंग सॉन्ग हो, हिट सॉन्ग कौन सा था आपका? देखो मेरा पहला ही गाना था जो हेम बोरा जी, एक देसी फॉरेनर करके उनका चैनल है यूट्यूब में। पहला गाना था मेरा, अपनों बनू लो दिल में बैठू लो। शायद आपने नहीं सुना होगा, बहुत पुराना सॉन्ग है, 2015-16 का सॉन्ग है। तो पहला ही सॉन्ग मैंने किया और वो सॉन्ग उस टाइम पे 3 लाख व्यूज आ गए थे यूट्यूब में, उस टाइम पे।
उस समय तो 3 लाख YouTube का भी मतलब समय वो नहीं था काफी दिल्ली में भी लोग सुनते थे, सोशल मीडिया मुझे बोलते थे कि ये आपका सॉन्ग है। तो वो क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था ना इतना वायरल, सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, तो उस समय यूट्यूब भी नया था शायद, यूट्यूब भी नया था, तो कहीं ना कहीं लेकिन 3 लाख व्यूज बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे भी, तो काफी अच्छा गया था वो। मुझे पर्सनली वो मुझे लगा कि यार मैं कर सकता हूँ उसमें, मैं एज अ हीरो था उसमें। तो उसमें पहली बार मैंने कुछ ना हिंदी स्टाइल में किया, मतलब कुछ लटके झटके टाइप में। हाँ, थोड़ा सा मेरे को उस टाइम पे वो मिला, ट्रोलिंग मिली कि यार ये लटके झटके लाके, मतलब यूट्यूब में मेरी, फेसबुक में वीडियो वायरल हुई, तो उसमें लोगों ने बहुत वो करा कि यार क्या लटके झटके लेके इंडस्ट्री में ये ऐसा थोड़ी चलता है, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा उस टाइम, एक्सेप्ट नहीं करा। क्योंकि उस टाइम पे एक्सेप्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि उससे पहले पहाड़ी डांस कुछ अलग तरीके से देखा जाता था, और मैंने कोशिश, हाँ, और उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट भी कर रहा था तो क्योंकि मैं भी नया था, तो मैं भी कुछ होता ना, जब रोटी नया नया हम बनाना शुरू करते तो कच्ची पकी बनाते हैं या फिर उसको जली जुली बनाते हैं, तो वो हमें पसंद नहीं आती। तो वही था कि जो मैं स्टाइल क्रिएट कर रहा था तो नहीं उस टाइम उतना था, तो लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, बट मेरा पहला सॉन्ग वही था। और जो पहला हिट सॉन्ग था वो था देवुली जयपुरिया साड़ी, शायद उत्तराखंड में जो होंगे सभी ने सुना, जयपुरिया साड़ी। और तो मेरा पहला हिट तो वही था। बाकी आपको पता ही है कि टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में रहा वो गुलाबी शरारा सॉन्ग है, जो कि आई होप, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा वो सॉन्ग। मुझे लगता है उत्तराखंड का पहला गाना जो इतने मतलब पे गया वो, हाँ, 300 प्लस मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग, और बहुत अच्छा रहा वो। तो उनकी जी गुलाबी शरारा के बाद क्या चेंजेस आए? क्योंकि गुलाबी शरारा के बाद देखो इंडस्ट्री में तो बहुत चेंज आया, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद हुक स्टेप चलने लगे। तो आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आए? क्योंकि हुक स्टेप तो आज के टाइम में मुझे लगता है कोई भी गाना अगर आपने कोरियोग्राफ किया है तो हुक स्टेप उसका चलना है, गाना चले या ना चले, लेकिन रील्स पे हुक तो चलना ही है। हाँ, मतलब गुलाबी शरारा देखो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मतलब उससे पहले भी मेरे गाने हिट है, बट गुलाबी शरारा क्या है ना कि उस सॉन्ग ने मतलब इंडस्ट्री में पूरा सिस्टम ही हिला के रख दिया। मतलब वो अभी भी मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है, इंस्टाग्राम पे 5.3 मिलियन रील है, और उसमें जो हुक स्टेप वायरल हुए थे वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में लोगों ने, क्योंकि डांस ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया समझती है, क्योंकि पहाड़ी भाषा हमारी लोग समझे न समझे, तो डांस के थ्रू वो कहीं ना कहीं कोरियोग्राफी बेस पे वो गाना लोगों ने पसंद किया। और गाने में भी दम था, गाने भी अच्छा था, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बना था उसमें। गाना हमारे बड़े महेंद्र आर्यदा ने बहुत अच्छा गाया है, और उसमें कोरियोग्राफी भी उसमें बहुत अच्छी हो गई थी, तो फिर 4 चांद लग गए थे। तो उसके बाद जो है मेरे को एक अलग पहचान बन गई, कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि यार कुछ तो अलग है, क्योंकि तब तक मेहनत चली आ रही थी, बट उस गाने के बाद लोगों को लगा कि भाई कुछ तो अलग है। और फिर उसके बाद गुलाबी शरारा के बाद मेरे बैक टू बैक अभी तक बहुत रिसेंटली जो सॉन्ग आए हैं लगभग सारे हिट ही सॉन्ग हैं। और उसके बाद देखो बहुत कुछ चेंज हुआ है, मतलब इंडस्ट्री में एक अलग पहचान होती है जो पहले शायद आज ऐसा भी होगा जिनको मैं नहीं जाता लोग जानते होंगे इंडस्ट्री में, और एक पहचान बन जाती है लोगों में, एक इंडस्ट्री में भी एक खबर फैल जाती है कि हाँ कोरियोग्राफर, ऐसा कोरियोग्राफर, मतलब जो नए कोरियोग्राफर आने वाले हैं उनको एक मोटिवेशन मिला कि एज अ कोरियोग्राफर हम भी करियर बना सकते हैं। और कई लोग इंस्पायर होते हैं, कई लोग हमें आकर बोलते हैं कि यार हमें भी कोरियोग्राफर बनना है या हमें भी आपकी तरह डांस करना है। तो वो लोगों तक कहीं ना कहीं मेरी आर्ट पहुंची है उस गाने के थ्रू, या लोगों ने पहचाना है, तो उससे चेंज तो आया है, बहुत चेंज आया है उससे। खैर क्योंकि कोरियोग्राफी पहले गानों में नहीं लगता था कोरियोग्राफर की जरूरत है, लेकिन अब हर गाने में कोरियोग्राफर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित भाई मैंने देखा है कि आपके जो डांस स्टेप होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, पावरफुल एकदम, तो ये एनर्जी का राज क्या है? रेडबुल। रेडबुल रेडबुल नहीं नहीं, रेडबुल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा आप अक्सर शूट पे, क्योंकि लोग अलग अलग ड्रिंक्स ले रहे होते हैं लेकिन आप रेडबुल ही प्रेफर करते हैं कि मुझे रेडबुल चाहिए। नहीं ऐसा, हाँ ठीक है, मतलब वो तो एक एनर्जी ड्रिंक है, वो होता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्चुअली इससे एक इमोशनल फैक्ट भी, हम इमोशनल चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं इससे। ये कि देखो मैं बोला हूँ इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन वो खुद होता है। वो मतलब देखो सबके लिए अलग अलग है, बट मेरे लिए वो कहीं ना कहीं क्या ऐसा होता है ना कि जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी है तो हमें बहुत कुछ ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत कुछ लोगों के सुनने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं अब हम जब बचपन से चीज़ें हम कुछ नया कर रहे होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ ताने देते हैं, बहुत कुछ होता है। और फिर आप अपने घर की स्थिति देखते हो, अपना घर की स्थिति और अपनी स्थिति, और अगर आप बिल्कुल मीडियम फैमिली में पैदा हुए हो तो आप
आपको फिर वो एनर्जी अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, अपने स्थितियों को देख के, अपने कंडीशन को देख के कहीं ना कहीं वो याद करके अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, तब जाके आप कंपटीशन कर पाओगे इस ज़माने में। और कंपटीशन के लिए वो एनर्जी आपके अंदर तब आएगी जब आप अपनी सिचुएशंस को मेमोराइज करके आप वर्क करोगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर रहती है। वो कुछ लगे बोलते हैं ना कि जिंदगी में झटके मिलने बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ झटके ऐसे लाइफ में रहे हैं जहाँ से मतलब चाहे समाज के ताने बोलूँ या फिर घर वालों के ताने बोलूँ या फिर अपनी कोई भी चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं वो दिल पे लगी होती है, तो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आता है और एनर्जी भी आती है। तो देखिए, जैसे आप झटकों की बात कर रहे हैं, दिल पे लगने की बात कर रहे हैं, तो एक पर्सनल छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे तो आप जवाब दें या तो नहीं भी। जैसे कि इंडस्ट्री में कह लीजिए, वैसे हर आर्टिस्ट की लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब लव को लेके होता है हर आर्टिस्ट का, तो ऐसा कुछ आपका भी है? यार बिल्कुल रहा है। अक्सर मेरे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि आर्टिस्ट टूट के बनता है। तो एक्चुअली जैसे कि बहुत लोगों का होता है, लव स्टोरी होती है, मेरी भी ऐसे ही थी। हाँ मतलब तो हाँ मतलब 2020 की बात है। अच्छा। तो उसी टाइम भयंकर वाला इश्क हुआ। तो और 2 साल तक रहा। 2 साल बाद टाटा बाय बाय हुई। तो अब आप पूछोगे रीज़न, तो रीज़न ये रहा कि रीज़न मैं पूछने ही वाला था। रीज़न यार देखो, अब लड़की जब आपकी लाइफ में आती है ना, या तो आपको बहुत कुछ बना के जाती है या बहुत कुछ बर्बाद करके जाती है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था जब वो छोड़ के गई, और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में वो एक सबक रहा। तो मेरे लिए वो काफ़ी एक ऐसा मोमेंट था जहाँ से बोलते, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी झटकों वाली, तो एक झटका मेरे लाइफ में झटका रहा कि जहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन गया मेरे लिए कि यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे कि मतलब कल के दिन जैसे आज रिजेक्ट किया है तो कल के दिन उसको मना लो। तो सही रहा, 2 साल अच्छा चला, काफ़ी अच्छा रहा। मैं काफ़ी सीरियस हो गया था उसके लिए, और एक टाइम आया कि जब उसने कुछ कास्टवाद को लेके अदर कास्ट की थी, कास्ट मतलब बहाना दिया, ठीक है, तो मैंने कोई नहीं एक्सेप्ट करा। बहुत टाइम तक कोशिश करी, नहीं आई। तो उससे बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट मेरे लिए आया। उसके बाद मेरा सब कुछ चेंज हो गया, हमारा माइंड सेट। मतलब मैं अकेले रहना पसंद करना, अपने म्यूज़िक पे अपना डांस पे फोकस किया मैं। हुआ क्या, जब वो मुझे छोड़ के गई ना, उसके बाद मैंने मतलब अपने आप को ना बहुत अलग रखना शुरू कर दिया। मतलब मैं जंगलों में, अल्मोड़ा में रहता था, तो वहाँ के जो एक जंगल पड़ता है डोलीराना, तो मैं वहाँ जाके ना बैठ जाया करता था। और बगल में ना उसका गाँव पड़ता है, तो मैं वहाँ देख के ना मतलब मैं वो रोना आ जाता था। तो रोते हुए जब मैं गाने फील करता था ना, लाइक चदरिया जीनी रे जीनी मैं तो तेरा, तो गाने सुनता था मैं, मतलब इमोशनल गाने, क्योंकि होता है ना जब कलाकार का दिल टूटता है तो इमोशनल गाने सुनता है। तो गाने सुन के ना मैं बस अपने आप ही आ रहा है अंदर से, चदरिया जीनी रे जीनी आंखें भीनी, मतलब कुछ भी मोमेंट आते रहे बॉडी से, कर रहा हूँ डांस, रो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे मज़ा आने लग गया, एक नशा होने लग गया कि मतलब डांस मतलब मेरे लिए ना वो एक दवा का काम करने लग गया डांस। मतलब सैड सॉन्ग बजा रहा हूँ, मतलब कोई भी सैड सॉन्ग बजा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मन भरिया, तो सब कुछ मतलब ऐसे करके डांस कर रहा हूँ, जंगलों में भटक रहा हूँ, कोई खबर नहीं है। मतलब एक ही लोवर 1 साल तक पहना है मैंने। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल तक पहना, मतलब उसी को पहन रहा हूँ रिपीट करके, क्योंकि मतलब सब कुछ भूल चुका हूँ। मतलब मैं पागल हो चुका हूँ एक तरीके से, मतलब दीन दुनिया भूल चुका हूँ। वो क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कब कुछ नहीं, डांस कर रहा हूँ बस, रात को भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब पूरा एक लीन हो चुका हूँ अपने पे। तो वो करना शुरू कर दिया था मैंने। तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने करियर में बहुत फोकस आया। मेरा जब से ये रिलेशन गया तो उसके बाद में बहुत अपने को लेके कहीं ना कहीं मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आया। अच्छा, उस समय से पहले मैं करता था, बट वो एक सेल्फ वाली बात आ जाती है ना कि यार आप ठुकराए गए हो किसी से, तो अब दिखाना है आपने, बिल्कुल कुछ तो करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे आपकी इम्पोर्टेंसी भले उसने नहीं करी, बट ये दुनिया को पता लगे कि यार आप भी कुछ हो। कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन मेरे अंदर से लग गई थी। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट बनने का जो मेरे अंदर से वो एक अलग वाला जानवर बाहर निकला, तो वहीं से कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में तो आज क्या लगता है कि उसको आज मलाल होता होगा